श्री रामचरितमानस में और श्री गीता जी में कर्म योग के बाद फिर भक्ति योग आता है। भक्ति योग का अभिप्राय है ज्ञान हो गया शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में, संसार के बारे में और परमात्मा के बारे में, और कर्म योग हो गया निष्काम कर्म। तो आप बताइए, अगर आपको अपने शरीर के बारे में जानकारी हो गई, सत्य का दर्शन हो गया, अपनी आत्मा का सत्य का दर्शन हो गया, शरीर और आत्मा में क्या सत्य है इसका आपको ज्ञान हो गया, और इसके पश्चात जो संसार है उसका यथार्थ सत्य बोध हो गया, और परमात्मा क्या है उसका यथार्थ बोध हो गया, तो बताइए अब कर्म योग अपने आप बनेगा कि नहीं बनेगा? अपने आप कर्म योग बनेगा। तो ज्ञान योग का उद्देश्य है कर्म योग। कर्म योग का मतलब निष्काम कर्म योग, निमित्त बनकर कर्म करना। मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं, कर्तृत्व बोध की समाप्ति, मैं करता हूं ऐसा भाव समाप्त होना चाहिए, कर्म में भेद नहीं होना चाहिए, और निष्काम कर्म फल से अनासक्त होकर कर्म करना, यही तो कर्म योग है। अगर आपको इतना ज्ञान हो गया, कर्म योग का ज्ञान हो गया, ज्ञान योग हो गया, ज्ञान का योग ज्ञान हो गया, तो बताइए भक्ति योग परिणाम अपने आप हो जाएगा ना। अब किसके लिए कर्म करेंगे? प्रभु के लिए कर्म करेंगे, निमित्त बन जाएंगे, और अपना तो कोई काम बचे ही नहीं। इसीलिए कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, अस अभिमान जाय जन भोरे, और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यही तो रामचरितमानस में, यही तो गीता का भक्ति योग है। भक्ति योग माने यहाँ दो हैं, एक मेरा स्वामी है और एक मैं सेवक हूँ। आप परिवार के स्वामी नहीं हैं, आप परिवार के सेवक हैं, आप पत्नी के सेवक हैं, बेटा बेटी के सेवक हैं, मालिक नहीं हैं। आप अपने घर के सेवक हैं, मालिक नहीं हैं। मालिक तो परमात्मा है। यही भक्ति योग है। मालिक कौन है? मैं नहीं, परमात्मा। अगर परमात्मा मालिक है तो आप क्या करेंगे? जैसे आप अपने गौशाले में, अपने घर में एक नौकर, गौशाला का उदाहरण देते हैं, बढ़िया रहेगा। गौशाले में एक नौकर रख दिया, 5 गायें हैं मान लीजिए, और उन नौकर से कहा भाई तुम कितना तनख्वाह? उसने कहा साहब मैं 5,000 लूँगा। ठीक है बेटा, तुमको 5,000 दूँगा, इसके अलावा तुमको खाना पीना रहने की व्यवस्था दे दूँगा। उसने कहा जी साहब। अब आप बताइए, उसको गौशाले में आपने ड्यूटी दे दिया, क्या वह अपनी मर्जी से गाय का दूध किसी को दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि वो वहाँ नौकर है, नहीं दे सकता। क्या वो गाय का दूध स्वयं पी सकता है? नहीं पी सकता। न स्वयं उपयोग कर सकता है, न किसी को दे सकता है। अर्थात वह वहाँ नौकरी कर रहा। अगर वह किसी को दूध देने लगे, वह अपने आप दूध पीने लगे, अपने लिए दूध रख ले कमरे में चुप्पे से, तो उसे आप क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ये चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। तो बताइए आप उसे रखेंगे कि निकालेंगे? निकाल देंगे, उसको दंड देंगे। ऐसे ही जब आपको परमात्मा ने एक घर में 5 लोगों की नौकरी बजाने के लिए आपको नौकर रखा है, सेवक रखा है, तो आप नौकरी बजाइए, लेकिन आप कह दो पत्नी तुम हमारे लिए ये कर दो, बेटा तुम्हारे लिए ये कर दो, बेटी तुम्हारे लिए ये कर दो, ऐसा कर दो। अब सबसे तुमको तो तनख्वाह हम दे रहे हैं, नौकर हमने रखा है, तनख्वाह हम देंगे, खाना हम देंगे, कपड़ा हम देंगे, सब कुछ हम देंगे। तुमको तो हमने 5-6 लोगों की एक जिम्मेदारी सौंपी है, और उसमें तुमको सेवा करने को कौन कहे? तुम उसी से लगे वसूलने। तुमको वहाँ पर कैसे राइट है? तुमको सेवा करने के लिए रखा गया है। हम परिवार में सेवक हैं,
हम परिवार में पत्नी में भगवान है। जितने रिश्ते हैं, जननी जनक बंद सुत दारा, ये जितने रिश्ते नाते हैं, माता पिता भाई बहन पति पत्नी बेटा बेटी दामाद नाती पोते, ये कौन है? भगवान की सृष्टि के लोग हैं। और उन्होंने क्या किया? आपके द्वारा 10 लोगों की सेवा जोड़ दी है। और भगवान ने कहा है तुमको जो चाहिए मुझसे लेना, तुम यहाँ ड्यूटी करो और तुमको जो चाहिए मुझसे लेना। और आपने क्या किया? भगवान का तो आपको नौकरी में रखा, भगवान जो आपको चाहिए भगवान आपको दे रहा है। और भगवान ने आपको आश्वासन भी दिया है, जो तुम्हें जब जो आवश्यकता होगी मुझसे कहना। ये मेरे बच्चों से नहीं मांगोगे कि तुम पत्नी से मांग लो, माँ से मांगो, बाप से मांगो, इनसे मांगो, जी नहीं, तुम्हें राइट नहीं है। इसीलिए हमारे महाराज जी ने सूत्र दिया, अधिकार रहित कर्तव्य पालन। तुम्हारा अधिकार पत्नी पर नहीं है, कर्तव्य है। तुम्हारा अधिकार बेटा बेटी माता पिता पर नहीं है, केवल कर्तव्य है। और जो अधिकार है वो मुझसे लो, मुझसे मांगो जो तुमको चाहिए। अगर आपने कर्तव्य की जगह अधिकार भी जोड़ दिया, अब तो क्लेश होगा। और क्लेश कौन पैदा कराएगा? भगवान कराएगा। क्यों? गलती तुमने कर दी। जैसे उस नौकर को रखा गौशाले में सेवा करने के लिए, वो अपनी मर्जी से दूध भी लेने लगा। इस गाय को कभी चारा देता है, कभी नहीं देता है, कभी किसी गाय को ज़्यादा खिला दिया, किसी को कम कर दिया, किसी का दूध ज़्यादा निकाल दिया, किसी का दूध कम निकाला, किसी का दूध किसी को दे दिया। ये तुमसे क्या मतलब? ये तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं है, ये तो हमारा डिपार्टमेंट है। तुमको हमने भूसा जो दिया, सब सामान गायों को सब चारा दो, सब सेवा तुमको बराबर करनी है। और जो भी दूध आता है, गोबर आता है, गोबर का स्थान रखो, दूध का स्थान पर रखो, घर में पहुंचाओ और बताओ कि साहब इतना दूध आज हुआ, हिसाब दो पूरा। और हिसाब देकर जो अगर तुम्हें दूध चाहिए तो हमसे कह दो, मैडम जी आज हमारा दही खाने का मन है, आज हमारा दूध पीने का मन है, तो हमसे ले लेना। लेकिन तुम अपने मन से दूध नहीं ले सकते, अपने मन से दही नहीं ले सकते, अपने मन से गऊ का दूध किसी को दे नहीं सकते। ये तुम्हारा राइट नहीं है, तुम्हारी ड्यूटी है, केवल कर्तव्य करो, अधिकार नहीं है गायों पर। इसी प्रकार से हमारे परिवार में हमारा अधिकार नहीं है, केवल कर्तव्य है। अगर आप केवल कर्तव्य करेंगे और अधिकार किससे मांगेंगे? भगवान से। जिसने आपको नौकर रखा उससे मांगो ना। सबके ममता माने जो तुम सबको कर्तव्य के, जो ममता माने अधिकार तुमने जोड़ लिया, यही दुख का कारण है। हमारे जीवन में दुख का कारण केवल एक है, जहाँ हम कर्तव्य कर रहे हैं वहीं हमने अधिकार भी जोड़ दिया। यही भक्ति योग है। भक्ति योग किसे कहते हैं? अधिकार रहित कर्तव्य पालन ही भक्ति योग है, कर्मयोग नहीं है, भक्ति योग है। आप भक्ति करिए, भक्ति माने कर्तव्य करिए, आप सेवा करिए, भक्ति माने सेवा। पत्नी की सेवा करिए, बेटा बेटी की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए, गुरु की सेवा करिए और सेवा करिए। और सेवा का फल आप भगवान से जोड़िए, क्योंकि अकाउंट नंबर किसका है? भगवान का। इसीलिए आपको भगवान से जुड़ना है। किसके लिए? अपने अधिकार के लिए, अपनी मौलिक मांगों के लिए। जो हमें चाहिए वो कौन देगा? मेरा भगवान देगा। मेरे भगवान ने मुझे नौकरी दी है, वो देगा। और आपने क्या कर दिया? पहले तो जिसने नौकरी पे रखा उसी को लात मार के किनारे कर दिया। मालिक कौन है? मालिक मैं हूँ जी, मैं मालिक हूँ। इस शरीर का मालिक मैं, इस मकान का मालिक मैं, इस पत्नी का मालिक मैं, इस बेटा बेटी का मालिक मैं, इस माता पिता का वारिस मैं। अब मैंने क्या कर दिया? आपका दिमाग खराब कर दिया। और मैं क्या कर रहा है? कर्तव्य भूल गया। मैं क्या करता है? कर्तव्य भूल जाता है, वो अधिकार की बात करता है। तुमने ये कि तुमको चाहने क्यों नहीं दिया, तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की, तुमने ये क्यों नहीं किया, पापा आपने ऐसे कैसे बोल दिया, मम्मी आपने ऐसे कैसे कह दिया। अब ये झगड़ा चल रहा है, मैं का खेल चल रहा है। अब बताइए मालिक क्या करेगा? मालिक तुम्हें ऐसा दंड देगा
कि तुम्हारी नानी याद आएगी, नानी, ऐसा भगवान दंड देगा। जैसे अपने नौकर को, नौकर अगर बदतमीजी करेगा आपका, आप उसको दंड देते हैं, फिर उसको घर से दुकान नौकरी से निकालते हैं, ऐसे मालिक भी आपको दंड देगा। क्या दंड देगा? रोग शोक भय वियोग, यही दंड देगा। ये रोग है, हमारा भक्ति योग बिगड़ गया, हमारा कर्म योग बिगड़ गया, हमारा ज्ञान योग बिगड़ गया। कौन सा ज्ञान योग है? ज्ञान योग का उद्देश्य है कर्म योग में प्रवृत्त होना, निष्काम कर्म, और ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग का परिणाम है भक्ति योग, अर्थात निमित्त बनकर सेवा करना अपने संसार की, केवल कर्तव्य करना, केवल कर्तव्य करना, अपना तो भगवान को मानना। मनियत सबहि राम के नाते, मनियत सबहि राम के नाते, तो ये कर्म योग है, यही भक्ति योग है। और जब ऐसा भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का ऐसा संगम बनेगा, तो बताइए समर्पण योग उसका परिणाम है, समर्पण योग उसका परिणाम है। तब भगवान क्या करेगा? अगर आपने ज्ञान योग को, सत्य को अनुभव कर लिया, फिर कर्म योग में, निष्काम कर्म योग में आ गए, फिर भक्ति योग में आ गए, निमित्त बनकर सेवा करने लगे, तो समर्पण योग तो अपने आप आ जाएगा और भगवान आपके जीवन में किसी प्रकार का अभाव, अशांति आने ही नहीं देगा। यही है श्री रामचरितमानस का निचोड़, यही है श्री गीता जी का निचोड़। लेकिन हम ज्ञान योग के बाद हमारी एजुकेशन ख़त्म नहीं होती है कि हमने ज्ञान योग सुन लिया, शरीर के बारे में जान लिया, आत्मा के बारे में जान लिया, परमात्मा के बारे में जान लिया, संसार के बारे में जान लिया। ज्ञान योग है निष्काम कर्म योग के लिए, निष्काम कर्म योग है निमित्त बनकर भक्ति योग के लिए, और इसके बाद समर्पण योग के लिए। अगर आपका ज्ञान योग सिद्ध हो गया, कर्म योग सिद्ध हो गया, भक्ति योग सिद्ध हो गया, तो समर्पण योग सिद्ध हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसे कुछ नहीं करना। सिद्धि केवल 3 जगह करनी है। आपको ज्ञान योग को सिद्ध करना है, आपको कर्म योग को सिद्ध करना है, और आपको भक्ति योग को सिद्ध करना है। यही श्री रामचरितमानस है, यही श्री गीता जी है। श्री रामचरितमानस में अब यहाँ पर कर्म योग पहले आ रहा है, उसके बाद ज्ञान योग आ रहा है, और फिर भक्ति योग आ रहा है, और इसके बाद समर्पण योग है। तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा आखिर ये कर्म योग रामचरितमानस में पहले क्यों आ रहा है, उसके पीछे रहस्य है। यह द्वापर युग का ग्रंथ है गीता जी, द्वापर, यह ग्रंथ द्वापर युग का है गीता जी। और कलयुग में, कलयुग क्या है? कलयुग, कल माने ये कली कारखाने, विज्ञान का युग, विज्ञान माने तकनीक का युग, और तकनीक माने एक कहते हैं, तकनीक का मतलब हुआ कि हम लोग सुबह से शाम तक कुछ न कुछ कर रहे हैं। चूँकि ये कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान, तो हम क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं, हम कर्म कांड में लगे हुए हैं सारे लोग। जिस समय रामचरितमानस का अवतरण हुआ है, उस समय कर्म कांड टॉप पर है, टॉप पर। और कर्म कांड के साथ छुआछूत बहुत ज़बरदस्त है। वर्ण भेद, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव। और मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं छोटा था, बचपन में गांव में रहता था, जब कोई हरिजन आता था तो जहां वो दरवाजे पर बैठता था उसको कोई छू नहीं सकता था, हम लोग छू नहीं सकते थे। और जब वो उठ के चला जाता था तो वहाँ पर पानी से उसको पवित्र किया जाता था। इतना छुआछूत, उसका छुआ पानी कोई नहीं पी सकता, यहाँ तक कि कुआं पर वो नहीं आ सकता जब तक आम वर्ण के लोग पानी भर रहे हैं, तो वो नहीं आ सकता। उसका कुआं गांव से दूर होता था, वहाँ से पानी लेता था।
वो हमारे कुआं पे आके पानी नहीं ले सकता था। कोई हरिजन, कोई चमार, कोई पासी, कोई धैकार ऐसा नहीं ले सकता था। ऐसा पहले परंपरा थी। तो ये वर्ण व्यवस्था बहुत हावी थी और कर्मकांड बहुत हावी था। और इसी कर्मकांड वर्ण व्यवस्था का दुष्प्रभाव क्या पड़ा कि हमारे ऊपर जो मुगल शासक आए, हमारे इस व्यवस्था का लाभ लिया, इस वर्ण व्यवस्था का लाभ लिया। और उन्होंने ऐसे लोग जो समाज से तिरस्कृत थे, जो समाज से उपेक्षित थे, जिनको दलित कहा जाता है, अछूत कहा जाता है, उनको उन्होंने मुसलमान बना दिया। वही मुस्लिम बन गए। आज वही लोग ईसाई बन रहे हैं। ये धर्मांतरण हमारी वर्ण व्यवस्था की देन है। और ऐसे में श्री रामचरितमानस का ग्रंथ अवतरित हुआ है। और श्री रामचरितमानस का जो ग्रंथ है उसमें पहले कर्म योग से शुरू किया गया। जब तक कर्म योग की शुरुआत नहीं होगी, हम ज्ञान योग किसको सिखाएंगे? बताइए। अगर आपका कर्म का सुधार नहीं करेंगे, जो आप कर्म कांड में फंसे हैं, रूढ़िवादी में फंसे हैं, मूर्ति पूजा में फंसे हैं, छुआछूत में फंसे हैं, ये ज्ञान कौन सीख पाएगा? इसलिए सबसे पहले रामचरितमानस में कर्म योग का सिद्धांत दिया गया है। और यहाँ पर ब्रह्म राम कौन है? प्रश्न है। एक राम को मैं जानता हूँ, ब्रह्म राम की चर्चा हो रही। ब्रह्म राम क्या है? ब्रह्म राम का मतलब है वह राम जो अछूत में भी है, वो ब्राह्मण में भी है, वही राम क्षत्रिय में भी है, वही राम हमारे वैश्य में भी है, वही राम हमारे शूद्र में भी है, वही हमारे कोल भील में है, वही हमारे जो अत्यंत दलित हैं उनके भीतर भी है। यहाँ तक कि जितने पशु पक्षी हैं उनके अंदर भी वही राम है। यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी वही राम है। यहाँ तक कि जड़ जगत में भी वही राम है, वह ब्रह्म राम। तो श्री रामचरितमानस में कर्म कांड से, कर्म योग से पहले तो भगवान के व्यापकत्व का आदर करने का सिद्धांत दिया गया है। और भगवान के व्यापकत्व का क्रियात्मक आदर। क्रियात्मक आदर मतलब कहने क्या हुआ? आप भगवान का क्रियात्मक आदर जब तक नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होगा। भगवान का क्रियात्मक आदर। आज हम लोग भगवान के कर्म कांड को तो मानते हैं, भगवान का मंदिर रखे हैं, मूर्ति रखे हैं, पूजा करते हैं, भगवान को दिखा दिखा के खा लेते हैं। खिलाते कहाँ हैं? क्रियात्मक आदर थोड़ी है, भावनात्मक आदर है, केवल भावनात्मक आदर, क्रियात्मक आदर नहीं है। और जब तक हमारे जीवन में क्रियात्मक आदर नहीं होगा तब तक हम ना ज्ञान योग प्राप्त कर सकते हैं, ना भक्ति योग प्राप्त कर सकते हैं, और न तो समर्पण योग प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगर हमारे जीवन में आपको ज्ञान योग सीखना है, भक्ति योग सीखना है, तो समर्पण योग में जाना है, तो आपको पहले अपने कर्म योग को सुधारना पड़ेगा। इसीलिए योगी जी ने क्या कहा? हमारे कर्म, जो हमारी क्रिया है, ये क्रिया स्वतंत्र नहीं है। क्रिया से हमारा जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। साधना का संबंध क्रिया परिवर्तन से नहीं है, किसी भी क्रिया से नहीं है। चाहे अच्छी क्रिया हो चाहे बुरी क्रिया हो, इससे साधना का संबंध है ही नहीं। इसी प्रकार से हमारी किसी भी क्रिया से दुख निवृत्ति संभव नहीं है। आपके दिमाग में जब तक विचार और भावना में जब तक भोजन से शक्ति है, दवाई से तंदुरुस्ती है, पैसे से सुख है, पुस्तक से ज्ञान है, परिवार से प्रेम है, तो बताइए, आप अच्छी से अच्छी दवा खा लीजिए, अच्छा से अच्छा आहार खा लीजिए, काजू बादाम पिस्ता खा लीजिए, आप शुभ सब्जी पी लीजिए, आप पूजा पाठ कर लीजिए, क्या आपका रोग शोक भय वियोग मिट रहा है? अगर आपका ब्लड प्रेशर शुगर है, क्या आप पूजा नहीं कर रहे थे? पूजा तो तब भी कर रहे थे। क्या सत्संग नहीं सुन रहे थे? सत्संग तो तब भी सुन रहे थे। ज्ञान योग की चर्चा तब भी हो रही थी। शरीर क्या है ये भी चर्चा हो रही थी। आत्मा क्या है ये भी चर्चा हो रही थी। संसार क्या है ये भी चर्चा हो रही थी। परमात्मा क्या ये भी चर्चा थी। ज्ञान योग तो बहुत सिद्ध हो गया था, लेकिन ब्लड प्रेशर शुगर क्यों नहीं गया? ब्लड प्रेशर शुगर क्यों टिका हुआ है?
अगर आपको शरीर के बारे में पता चल गया, आत्मा के बारे में पता चल गया, संसार के बारे में, परमात्मा के बारे में ज्ञान योग हो गया, ज्ञान हो गया, और ज्ञान के साथ कर्मयोग में भी चले गए, और कर्म के बाद भक्ति योग भी आपका आ गया, तो आपका ब्लड प्रेशर शुगर क्यों नहीं गया? या तो तुम झूठे, या तो तुम्हारा भगवान झूठा, या तो तुम्हारा सत्संग झूठा। कहीं न कहीं तो मूल में भूल है। इसी को योगी जी ने कहा है, मूल में भूल है। तो रामचरितमानस ने कर्म कांड को बहुत कंडम किया है। जिनको दम्भ है कि मैं ज्ञानी हूँ, रामचरितमानस ने उनको लथाड़ के फेंक दिया। जो कहता मैं भक्ति करता हूँ, भक्ति का अर्थ ही नहीं मालूम है, और भक्ति को लोग कहते हैं जो कीर्तन गाए वो भक्त है, जो भजन गाए वो भक्त है। अरे बेवकूफ़, भक्ति कोई क्रिया नहीं है, भक्ति तो एक अनुभूति है। भक्ति माला पूजा नहीं है, भक्ति आरती नहीं है, भक्ति भजन, जो भजन गा रहे वो भक्ति में है क्या? इसका प्रमाण है कि भजन गा रहे तो भक्ति में है? जी नहीं, भजन गाना भक्ति नहीं है, भक्ति एक अनुभूति है। कीर्तन गाना भक्ति नहीं है, एक अनुभूति है। इसलिए रामचरितमानस ने कर्म कांड को बिल्कुल किनारे कर दिया। और क्या लेसन दिया है? रामचरितमानस ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसमें कर्म कांड को लथाड़ दिया गया, किनारे कर दिया गया, और कह दिया गया प्रताप भानु का प्रकरण दिया गया, प्रताप भानु का। और प्रताप भानु ने बहुत अच्छा कर्म किया, बहुत अच्छा कर्म किया, और हो गया क्या? भयो निशाचर सहित समाजा, तो ये राक्षस हो गया। इसीलिए श्री रामचरितमानस में क्रिया परिवर्तन पर बल नहीं दिया गया, और रामचरितमानस में कर्मयोग का जो नींव रखी गई है वह वर्ण व्यवस्था की नींव नहीं है, वह ब्रह्म राम की नींव है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय मैं जाना, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। अब गृह जाऊ सखा सकल, भजे हो मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जान करे अति प्रेम। यह श्री रामचरितमानस ब्रह्म राम का निरूपण कर रहा है। वह राम जो प्रत्येक जड़ चेतन जगत में, प्राणी मात्र में, मानव मात्र में विद्यमान है। वह चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का भी हो, किसी पांति का हो, किसी भी गुण का हो, किसी भी प्रकार से जैसा भी हो, वह राम का है, राम उसमें है। जिसमें आत्मा है वह राम का है, और जिसमें आत्मा नहीं है वह तो जड़ हो गया, और जड़ का शरीर का नाश होना है। तो श्री रामचरितमानस ऐसा पावन ग्रंथ है जो ब्रह्म राम का निरूपण करता है, और कर्म कांड का नींव ब्रह्म राम के ऊपर रखी जा रही है।